हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। एक स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 8th में पढ़ते हो अभी फ़िलहाल के टाइम पे और किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से, कोई सा भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, आप जो है इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत ही काम की स्कॉलरशिप है, आपको काफ़ी हेल्प करेगी आने वाली क्लासेज में। सरकार ने जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है जिसको कहा जाता है NMSSS, ठीक है, यानी नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप। अब इसका जो है मतलब क्या है, यहाँ पे क्या सेंस में इसको इस्तेमाल करना है, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में पता लग जाएगा। इस स्कॉलरशिप के बारे में कब अप्लाई करना है, कैसे, कहाँ पर लास्ट डेट, क्या चीज़ें होने वाली है, सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स या एजुकेशनल अपडेट आपके लिए आए तो आपको बिल्कुल टाइम से मिलते रहें। अब देखो, ये जो स्कॉलरशिप है ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एक पोर्टल है गवर्नमेंट की साइड से, और इस पोर्टल के ऊपर जो है स्कॉलरशिप आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसी पोर्टल के थ्रू अपनी जो स्कॉलरशिप है उसको लॉन्च करते हैं। अब ये जो स्कीम है NMSS वाली, तो इस स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है ये अभी चालू हो रखी है। इसकी लास्ट डेट है 31/8/2024, यानी कि आप जो है इसको 31 अगस्त तक जो है इसके लिए अवेलेबल हो, मतलब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि भाई मेरिट के बेस पे नंबर कितने आए उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो भूल जाना। ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको मिलेगी ऑन बिहाफ ऑफ योर स्कोर, यानी कि परसेंटेज वाला स्कोर नहीं, स्कूल वाला। इसमें का एक स्पेशल पेपर होगा, उस पेपर में आपका कितना स्कोर होगा उसके बेस पे ये स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है। अब ये अकाउंट में पैसे आएंगे। इसका जो एडवांटेज है वो आपको 12,000 रुपये पर ईयर गवर्नमेंट आपको देगी 9th to 12th क्लास के लिए, ठीक है। यानी कि 4 साल है तो 4 बार आपको मिलेंगे 12,000 रुपये, अगर आप इस स्कॉलरशिप को कंप्लीट कर लेते हो, इसमें जो पेपर है उसको क्लियर कर लेते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसको अप्लाई करने के लिए या बाकी जो अपडेट्स है वो आपको कहां पर मिलेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कहां पर जो है आप इनको जो है अवेल कर सकते हो। अब इसके लिए आपको जो है गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप CBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, UK बोर्ड, यूपी, पंजाब बोर्ड, हिमाचल, राजस्थान, MP, इन किसी भी बोर्ड्स में से हो, क्योंकि इधर की साइड में अपनी लैंग्वेज चलती है, तो मैंने इधर वाले स्टूडेंट्स के लिए ही, नॉर्थर्न रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही ये वेबसाइट बना रखी है, ताकि आप जो है हर एक अपडेट के बारे में यहाँ से पता लगा सको। इस वेबसाइट से यूनिवर्सिटीज़ के जो भी अपडेट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, कोर्सेज वगैरह करने हैं, और स्कॉलरशिप का जो भी अपडेट है। अब स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आपको आना है, स्कॉलरशिप के बारे में पता लग जाएगा। अगर कोई स्पेशल स्कीम भी आते हैं, मतलब स्टेट वाइज भी, अलग अलग स्टेट्स की सरकारें भी स्कॉलरशिप्स को लॉन्च करती हैं, तो वो स्कॉलरशिप के भी सारे अपडेट आपको इसी सेक्शन में देखने को मिलेंगे। अगर आपको 12th कर लेते हो तो जॉब्स वाले जो अपडेट हैं वो भी आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, मतलब ये अलग स्कीम है फैमिली पर्पसेस के लिए जो इस्तेमाल करी जाती है स्कीम्स, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपको स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको देखो स्कॉलरशिप न्यूज एंड अपडेट, इस वाले सेक्शन में आओगे तो आपको सारे स्कॉलरशिप के जो भी अपडेट है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जिस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, NMSS नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, इसमें आपको इस वाले सेक्शन में इस स्कीम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेने का फायदा क्या है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई पेपर जो होते हैं वो किस टाइप के आते हैं, क्या तुम इसको क्रैक कर सकते हो पेपर को। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इस स्कीम के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो, स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको जो है स्कीम कहाँ से अप्लाई होगी, यहाँ स्कॉलरशिप का अपडेट है, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, फिल फॉर्म वगैरह, लिंक आपको सारे जो है यहाँ पे दे दिए जाएंगे। अब इस स्कीम के बारे में जान लो, स्कीम का क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ये जो स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के सेक्शन में आती है, और ये जो है 11 मार्च 22 में जो है लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट की साइड से, और तब से जो नोटिस लेटर है ये यहीं पे पड़ा हुआ है, इन्हीं की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसमें जो है आपको क्लियरली बताया गया है, यहाँ पे देख लो, क्लास 8th एंड एनकरेजिंग दैम टू कंटिन्यू द स्टडी एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि उसकी जो पढ़ाई है वो आगे कंटिन्यू कर सके, इसके लिए ये स्कीम है। अंडर दिस स्कीम
1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप जो है लॉन्च करी जाती है 12,000 पर एनम के रेट से, ठीक है। यानी कि हर बच्चे को जो है 12,000 एक साल के उसको दिए जाएंगे और टोटल जो सिलेक्शन होगा इस स्कीम के तहत 1 लाख बच्चों का होने वाला है। तो आपका भी नंबर आ सकता है। ऐसे होता है बहुत सारी स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, भाई 250 बच्चों को देंगे, 50 बच्चों को देंगे, 200 बच्चों को देंगे। ये वाली स्कीम आप में से अगर थोड़े से ठीक ठाक होशियार बच्चे हैं तो आप इस स्कीम को ले सकते हो। 1 लाख बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाने वाली है। अब ये जो है इससे क्या एडवांटेज है कि एवरेज ईयर एट क्लास 9th लेवल विच कैन बी कंटिन्यूड अप टू क्लास 12 तक ये जो है चालू रह सकती है। और यहाँ पे जो है बता रखा है कि यहाँ 25-26 के लिए भी 5 ईयर ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूएशन रहती है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो है इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, ऐसे नहीं है कि तुम मुंह उठा के पहुंच जाओगे स्कीम को अप्लाई करने के लिए। द पेरेंटल इनकम यानी कि आपकी जो फैमिली इनकम है, सीलिंग हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम द प्रेजेंट सीलिंग ऑफ 1.50 लाख पर एनम टू 3.50 लाख पर एनम। यानी कि आपको इस स्कीम को लेने के लिए आपकी जो फैमिली इनकम है 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर फैमिलीज की होती है इतने के आसपास ही। अगर आप इससे नीचे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पता लगे अमीर बच्चे अप्लाई करें, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि मदद करें जो बच्चे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इससे ज़्यादा अगर तुम्हारी फैमिली इनकम है तो आप इसको एलिजिबल नहीं हो 3.5 लाख से कम में। वैसे ज़्यादातर फैमिली आईडी में 1,80,000 की फैमिली इनकम ही कराई जाती है, नहीं तो बाकी जो है सरकारी जो है मतलब इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं जॉब पे लगे रहते हैं बंदे बड़े जॉब्स पे, तो उनको जो है स्कीम नहीं दी जाएगी पेरेंट्स वगैरह को। अब देखो उसके बाद में जो है रिन्यूअल क्राइटेरिया हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ गेटिंग 55% इन क्लास 9th एंड 11th एंड 60% इन 10th टू न्यू पैटर्न ऑफ गेटिंग मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन क्लास 10th। अब देखो यहाँ पे कुल मैटर क्या है, ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने स्कीम ले ली है, आप पेपर में क्लियर हो गए हो, क्योंकि 4 साल की स्कीम है टोटल, इसमें आपको जो है 9th क्लास में 55% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे क्लास के अंदर। अगर वो मार्क्स ले आते हो तो आपको जो है वो स्कीम जो है 10th में फिर से 12,000 रुपये दे दिए जाएंगे। अगर आपके मार्क्स आते हैं कम तो सरकार कर देगी इसको बंद, क्योंकि सरकार क्या चाहती है, आपको पढ़ाना, आपका टाइम पास कराना नहीं कि आप पता लगे 12,000 रुपये लिए और ऐस काटी और तुम हो गए फेल पेपर में। सरकार नहीं ऐसे पैसा बर्बाद करना चाहती। सरकार बस ये चाहती है कि आप पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये चाहती है, इसलिए 55% जो है 9th और 11th क्लास में और 60% जो है 10th क्लास में आपको नंबर लाने पड़ेंगे 10th 12th क्लास में, ठीक है। तो नंबर भी अपने ध्यान रखना, कहीं तुम नंबर कम लाओ फिर बोलो कि आधे में स्कॉलरशिप कट गई, तो ऐसा भी होता रहता है। तो अच्छे से पढ़ाई भी करनी है फिर। उसके अलावा जो है कॉस्ट ऑफ कंडक्ट एनएमएस एग्जामिनेशन गिवन टू स्टेट्स एंड यूटीज हैव बीन रिवाइज्ड। प्रेजेंट रेट 50 रुपये पर स्टूडेंट से 100 रुपये पर स्टूडेंट के बीच में जो है स्टेट आपको अप्लाई करने के पैसे लेगा। यानी कि किसी भी स्टेट से आप हो, आपको अगर ये स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो आपको 50 से 100 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे, फॉर्म वगैरह भरवाने पड़ेंगे ना, तो वो चार्जेस हैं ये, और इसके बाद आप पेपर दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे बता रखा है कि 1500 स्टूडेंट पर डिस्ट्रिक्ट से जो है इनको अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ स्कीम भी इन्होंने लगा रखी थी लेकिन अब हटा दी गई है वो स्कीम, तो उसके बारे में बता रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 1 लाख एंड अमाउंट 12,000 पर ईयर पर स्टूडेंट विल बी फिक्स्ड फॉर 5 years इवन व्हेन अलाउड कोटा ऑफ स्टेट्स एंड यूटी हैव बीन रिवाइज्ड। भले ही किसी का कोटा, स्टेट का कोटा कुछ भी बदलता रहे, बट आपको जो है फिक्स पैसा मिलेगा इस स्कीम के तहत। अब जो है उसके बाद में क्या है, मिनिस्ट्री विल इनिशिएट अ कंपेनियन। मिनिस्ट्री जो है इसको फिर चेकआउट भी करेगी, इसके रिस्पॉन्सेज वगैरह सब चीज़ें देखी जाती है मिनिस्ट्री की साइड में। तो ये था मेन जो है इस स्कीम के बारे में। आगे भी कुछ जो है पेजेस पर इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और ये बहुत काम की है, इसको ध्यान से समझ लेना। स्कॉलरशिप ऑन बेसिस ऑफ 66.67% वेटेज टू एनरोलमेंट एंड 33.3% वेटेज टू चाइल्ड पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जो है कुल मिला के आपको इस मैटर में नहीं, ये वाला मैटर अलग है। अगर आप होशियार बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, तो आपके नंबर अच्छे आते हैं तो ही अप्लाई करना है, क्योंकि पेपर इतना मजाक नहीं आता, ठीक बढ़िया पेपर आता है। तो क्लैरिफाई करो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर परेशानी रहोगे फालतू फंड में। अब जो है गवर्नमेंट जो 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाली है, उसमें जो है ये पूरी टेबल दे रखी है, हर स्टेट से इतने इतने बच्चों को लिया जाएगा। जैसे इस चैनल पर ज़्यादातर स्टूडेंट हरियाणा के हैं, तो 2337 बच्चों को इस हरियाणा से जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। वैसे गुजरात के 5000 बच्चों को, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाने वाली है।
इसमें जो है देखो, जिस स्टेट से आप हो वहां से अप्लाई कर सकते हो, ये मैटर नहीं है फिर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो, हरियाणा बोर्ड में पढ़ रहे हो, कोई से बोर्ड में पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं है। जिस स्टेट के आप हो उसी स्टेट के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी जरूरी थी जाननी। उसके बाद में रिवाइज गाइडलाइंस वगैरह भी यहाँ पे बता रखी है, वही सेम चीज़ रिपीट कर रखे हैं इन्होंने, थोड़े बहुत चेंजमेंट हुए थे टाइम के साथ में। यहाँ पर आपके जो है 2 टेस्ट होंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा और एक स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये दोनों के पेपर आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर cclchapter.com पर, जो वेबसाइट मैंने बताई थी ना, वहां पर आपको इसके ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। उनको एक बार सोल्व करना, खुद से प्रैक्टिस करना, एक पेपर को डाउनलोड कर लेना, उसको सोल्व करके देखना, और अगर आपका स्कोर आता है अच्छा तो समझ लेना भाई अप्लाई कर लो, बढ़िया फायदा मिलेगा। लेकिन अगर स्कोर आता है खराब, बस पास होने, मतलब ये मान लो आपका उस हिसाब से जो पेपर है ना उसमें आपका जो स्कोर है लगभग 70% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर तो रहने देना भाई, टाइम पास होगा आपका। वैसे ही दुखी मत होना, फालतू फंड में परेशानी मोल मत लेना कि तुक्का लग जाए या वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। 2 टेस्ट होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू टाइप में आएंगे आपके। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट भी यहाँ पे बता रखिए, 90 मिनट का आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। एक टेस्ट, जो 2 टेस्ट होंगे ना, तो दोनों 90 मिनट कैसे मिलेंगे आपको, और उस टाइम के ड्यूरेशन में आपको उसको कंप्लीट करना रहेगा। रिजल्ट की डिक्लेरेशन की बात कर लो कि रिजल्ट कैसे क्या मिलेगा, तो फॉर सिलेक्टिंग द स्टूडेंट फॉलोइंग कंडीशन शैल बी अप्लाई। तो कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी। क्या कंडीशन है? स्टूडेंट मस्ट पास बोथ द टेस्ट। स्टूडेंट को दोनों टेस्टों में पास होना पड़ेगा, कम से कम 40% नंबर उनके आने चाहिए। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट का किसी का मैथ तेज होता है, किसी का जो है सिंपल जीके तेज होता है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या कर रखा है कि भाई दोनों में पास तो होना पड़ेगा, 40% नंबर तो दोनों में लाने पड़ेंगे। कुल मिला के फिर स्कॉलरशिप वो जो लिस्ट लगेगी वो उस हिसाब से लगेगी जिसका ज़्यादा स्कोर होगा, उसी हिसाब से उनको जो है लिस्ट मिलेगी, और उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एग्रीगेट टेकन टुगेदर फॉर दीज 2 टेस्ट। फॉर SC/ST स्टूडेंट ये जो कट ऑफ है 40% वाली वो 32% कर रखी है, कम कर रखी है, ताकि आप जो है इजीली इसको अवेल कर पाओ। उसके अलावा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप द स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 55% इन क्लास 8th। अब देखो आपने टेस्ट वेस्ट दे दिया, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपकी मार्कशीट भी देखी जाएगी। 8th क्लास में आपके 55% से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, तभी आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और अगर आप SC/ST से हो तो आपको 50%, ठीक है, इससे ज़्यादा स्कोर आपका होना चाहिए क्लास 8th के अंदर, तभी आपको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो पैसे हैं वो आपको मिलेंगे। और उसके बाद में आने वाली क्लासेज में भी आप अगर 50-60% से ज़्यादा नंबर लाते हो तो आपको जो स्कीम है ये 12वीं क्लास के एंड तक आपकी कंटिन्यू रहेगी, हर साल 12,000 रुपये मिलते रहेंगे। अवार्ड शुड सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी एंड द कंडीशन मेंशन इन द स्कीम। स्कीम के अंदर जो मेंशन रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे, और उसी हिसाब से आपको फिर जो स्कीम है वो दी जाएगी। जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशन भी यहाँ पे कुछ दे रखी है, पूरा एक नोटिस है, डिटेल नोटिस है, इसको आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। बट जो मेन चीज़ें मैंने बतानी थी स्कीम के बारे में वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। लंबा सा फर्रा बोर्ड ने जो है ये मतलब ऑफिशियली दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये स्कीम है, इसको अप्लाई करने के लिए cclchapter.com पर आपको अप्लाई करने का सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने बता दिया वहाँ पे पेपर वेपर्स भी आपको अब एक बार दिखा देता हूँ कि पेपर्स जो है आपको किस तरीके से यहाँ पे मिलेंगे, कैसे पेपर होंगे। देखो NMS का मैंने पोर्टल खोल लिया, 2023 का पेपर है। अब देखो यहाँ पे मैंने आंसर की भी अपलोड कर रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो आपको जो है पहले पेपर देना है, पेपर का नंबरिंग लिख लेना कॉपी कुप्पी पे, उसके बाद आना आंसर की डाउनलोड करनी है, मैच कर लेना है, और मैच करके अपनी देख लेनी है भाई मेरा सही था, कितने नंबर बने कितने नहीं। तो आप ये मान लो 70-80% के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप उस स्कॉलरशिप को जीत सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है और बच्चे कम ही अप्लाई करते हैं, ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। तो अब की बार मैंने सोचा भाई अप्लाई करो, ठीक है, पता होना चाहिए सब बच्चों को जो एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अप्लाई कर लेना स्कीम को, पहले पेपर दे के जरूर देखना, ठीक है। अगर पेपर पास कर देते हो, ये वाला ये डेमो पेपर रहने वाला है, वैसे डेमो नहीं है, ये ओरिजिनल पेपर है लास्ट ईयर्स के। अगर आप इनको पास कर लेते हो, लगभग 70% या उससे ज़्यादा नंबर ले आते हो, तो अप्लाई कर लेना, क्योंकि फिर आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी, ठीक है।
बाकी अगर आप अप्लाई कर लेते हो, कर रखी है, तो उसके बाद में आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर्स की, आंसर की के साथ में पुराने पेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आई होप क्लैरिफाई हो गया होगा NMMSS स्कीम के बारे में कि किस तरीके की स्कॉलरशिप है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, सब चीज़ें मैंने क्लैरिफाई आपको कर दी हैं। अगर कोई और भी स्कॉलरशिप आएगी किसी क्लास के लिए तो वो आपको बता दी जाएगी। और हाँ, अगर आपको नहीं भी बताई जाती तो इस वेबसाइट cclchapter.com, इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो है स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे सारी स्कॉलरशिप जो भी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, अगर वो लॉन्च करती है किसी भी सेगमेंट के लिए, तो वो सारी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।